चलिए गाइज, हम लोगों ने अभी तक इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो में हम लोगों ने अपोजिट वाले प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन डैश यानी कि प्रसारित पासा। ठीक है, ओपन डैश में जब पासों में किसी पासे का प्रसार चित्र दिया गया हो और उससे बनने वाले पासों को विकल्पों में से पहचानना हो तो सभी नियमों, जैसे कि मैंने आपको 4 नियम इसके पहले वाली वीडियो में बताए हैं, सभी नियमों और प्रसार चित्र विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नियम तो आपको मैंने बता दिए हैं, हमें यहाँ पे प्रसार चित्र विधि क्या है वो समझना है। जैसे कि आप यहाँ पे एक ओपन डाइस देख पा रहे हैं, इसमें 6 सतह होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 सतह है यहाँ पे। तो ये आप जानते हैं यहाँ पे कि जब भी इस तरीके का पासा आपको दिया जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो दोनों साइड में पंख के जैसे निकले हुए होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जैसे कि लेफ्ट अपोजिट टू राइट के। और ये 4 सतह आपको सीरियल से दिखाई पड़ रही है, इसमें हमेशा एक छोड़ करके दूसरा, जैसे कि लेफ्ट अपोजिट टू राइट हो गया है, एक छोड़ करके दूसरा, यानी कि ये क्या है, ऊपर की सतह है, अपर साइड है, और ये क्या है, नीचे की। तो एक छोड़ के, यानी ये छोड़ करके आपको ये लेना है, ये इसके विपरीत होगा। और बैक अपोजिट टू फ्रंट, ये पीछे के सतह है और ये फ्रंट सामने आएगा, इसको बंद करने पे ये बैक इसके फ्रंट के अपोजिट हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे एक ओपन डाइस आपको दिख रहा है, 4 सतह यहाँ पे है, 5वीं सतह इधर है और 6ठी सतह आपकी ये है। तो हमें इसको में पता लगाना है कौन सा लेटर किसके विपरीत में है। तो हमने आपको बताया जो पंख के जैसे दो साइड निकली हुई होती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए अपोजिट टू किसके हो जाएगा, एफ के। और जो 4 सतह लाइन से होती है उसमें एक छोड़ के दूसरा, यानी कि ई अपोजिट टू किसके होगा, सी के। और डी अपोजिट टू बी के। डी क्या होगा, सी छोड़ करके इसके अपोजिट हो जाएगा, डी अपोजिट टू बी के। हम लिखेंगे ई अपोजिट टू सी एंड डी अपोजिट टू बी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कभी नंबर, कभी कोई लेटर और कभी कोई सिंबल भी आता है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कौन किसका अपोजिट है। तो ये पंख के जैसे यहाँ पे 5 और 6 हैं, तो 5 अपोजिट टू 6 के हो जाएगा। फिर 4 जो सतह लाइन से बचती है वहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं, एक छोड़ के दूसरा होता है, यानी कि 3 अपोजिट टू 4, 3 अपोजिट टू 4 के, और 1 अपोजिट टू 2 के, 1 अपोजिट टू 2 के। एक तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पंख तो नहीं निकले इसमें, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि एक छोड़ के दूसरे, यानी कि P अपोजिट टू R के और S अपोजिट टू U के। बचेगा क्या, Q और T, तो Q अपोजिट टू T के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पंख इसमें निकला हुआ है। कहाँ पे, आपका ये स्टार एंड हैज़, ये दोनों क्या है, पंख पे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार अपोजिट टू हैज़ के। और ये 4 जो सतह सीरियल से बच रहे हैं, इसमें आप जानते हैं 5 अपोजिट टू किसके हो जाएगा, माइनस के। 5 अपोजिट टू माइनस, 5 अपोजिट टू माइनस के, और प्लस अपोजिट टू इंटू, प्लस अपोजिट हो जाएगा किसके, इंटू के हो जाएगा। अब देखिए, अगला एग्जांपल आपका ये है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हालांकि मुश्किल है नहीं। यहाँ पे ये 3 पासे आपके सीरियल से दिखाई दे रहे हैं, MON। तो इसमें आपको समझना है कि एक छोड़ के दूसरा, यानी कि M अपोजिट टू हो जाएगा N के। तो हमें एक बात यहाँ पे पता चली कि M अपोजिट टू N। अब देखिए, यहाँ पे ना तो पंख है और ना ही कोई और सीरियल से बचा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं M अपोजिट टू N के हो जाएगा। तो जब आप इसको बंद करने के बाद X को आप इस तरफ से बंद करेंगे तो F आके उसको कवर करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे X अपोजिट टू F के बचेगा O और K, तो O अपोजिट टू K के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। 4 अपोजिट टू 5 के, 1 अपोजिट टू 3, 1 अपोजिट टू 3। अब आप जानते हैं 2 तो बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ये क्या है, एक सतह को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जब हम इसको बंद करेंगे तो ये जो आपका शेडेड पार्ट है, छायांकित जो आकृति है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यानी कि 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी चित्र प्रसार विधि समझ लिया। इसके पहले हम लोग सारे रूल आपके देखे हुए थे कि क्या रूल था वहाँ पे, वो भी हमने देख लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। चलिए, आपने प्रसार चित्र विधि पढ़ लिया है। अब हम लोग एक नोट को ध्यान देंगे यहाँ पे। ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये नोट याद है तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी पासे में वह 2 अंक, अक्षर या चिन्ह
जो आपस में विपरीत होते हैं उन्हें पासे की किसी एक स्थिति में नहीं दिखाया जा सकता। यानी कि ये हुआ कि अगर 1 अपोजिट टू 2 के हैं, यानी एक विपरीत है 2 के, तो किसी एक पासे में आप 1 और 2 दोनों अंकों को एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे एक प्रसारित चित्र दिया गया है, जो कि आपका ये प्रसारित चित्र है। इसे बंद करने पर, जब आप इसको बंद करेंगे तो निम्न विकल्पों में से यह किस प्रकार से दिखाई देगा। 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमें यहाँ पर प्रसारित चित्र विधि आना चाहिए। तो आपको मैंने ये बताया था कि 4 यानी कि जो पंख निकले होते हैं वहाँ पर हमेशा क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे 4 और 6 क्या है, पंख पे लिखे हुए हैं, तो 4 अपोजिट टू 6 के हो जाएगा। और जो 4 सतह आपको एक लाइन से दिखाई पड़ रही है, इसमें आप जानते हैं 2 अपोजिट टू 3 के और 1 अपोजिट टू 5 के होगा। यानी कि 2 अपोजिट टू 3 होगा यहाँ पे, 1 अपोजिट टू 5। हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है ऑप्शन में जा कर के कि इनमें से कौन सा सही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, पहले ऑप्शन में 1 2 3 सब लिखा हुआ है, जबकि आप जानते हैं 2 अपोजिट टू 3 के हैं। यानी अगर 2 3 के विपरीत है तो 2 और 3 दोनों को किन्हीं एक ही पासे में दिखाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ 4 5 6, तो आप जानते हैं 4 अपोजिट टू 6 के हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों अंक दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे में आप देख पा रहे हैं 1 3 एंड 5 लिखा हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि एक विपरीत है किसके, 5 के, जबकि दोनों अंक यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत है। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन पे। तो 1 2 4 लिखा हुआ है, आप जानते हैं 1 का अपोजिट 5 है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 का अपोजिट 3 है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 है लेकिन 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसके नीचे होगा। और 4 अपोजिट टू 6 के हैं, जबकि यहाँ पे 4 दिखाई तो पड़ रहा है बट 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी इनके जो विपरीत वाले सतह है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, दिए गए पासे के खुले चित्र को बंद करने पर वह किस प्रकार से दिखाई देगा। यानी हमारा ये खुला हुआ चित्र है, इसको बंद करने पे किस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद 4 पासे दिए गए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कि कोई एक होगा या फिर 2 भी हो सकते हैं इसके आंसर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए अपोजिट टू डी के, यानी ए अपोजिट टू डी के हो जाएगा, बी अपोजिट टू एफ, जो बचेगा सी अपोजिट टू ई, सी अपोजिट टू ई। अब आप चलिए, ए अपोजिट टू यहाँ पे क्या है, डी के है, डी के है, तो हम पहले ऑप्शन में चेक करेंगे पहले पासे में कि क्या ये इसका आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे सी और डी सब दिखाई पड़े, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सी और ई क्या है एक दूसरे के, यहाँ पे देखिए सी और ई एक दूसरे के विपरीत है, और पहले पासे में सी और ई दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है। फर्स्ट पासा हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा पासा अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो आप जानते हैं बी क्या है, एफ के अपोजिट है, बी एफ के अपोजिट है, जबकि यहाँ पे बी और एफ दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि हमारा ये वाला पासा भी गलत है। अब हम आते हैं तीसरे वाले पासे ए सी बी, यानी ए का अपोजिट क्या है, डी है, डी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बी का अपोजिट एफ है, एफ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सी का अपोजिट ई है यहाँ पे, और सी का अपोजिट ई नहीं दिखाई पड़, यानी कि तीसरा पासा हमारा सही है। तो गाइस एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक पासा आपका सही हो जाता है और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हो, तो जल्दबाजी नहीं करना है वहाँ पे कि आपने केवल थर्ड यानी कि ये ऑप्शन अगर टिक किया आपने तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि सारे चारों पासों को, या कभी कभी 5 पासे दिए होते हैं तो सबको आपको चेक करना है बारी बारी से। चलिए अब हम चौथा पासा चेक करते हैं। आप जानते हैं डी का अपोजिट क्या है, ए, जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ई का अपोजिट वहाँ पे क्या सी है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, बी का अपोजिट एफ है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हमारा चौथा पासा भी बन सकता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, केवल तीसरा और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 कंप्लीट पासे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 1 और 2, जबकि तीसरा वाला पासा इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले नंबर पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, जो 2 पासे आपके कंप्लीट हैं तो उसमें से हम लोग देखते हैं कौन किसके विपरीत है। तो सबसे पहले हम लोग ये किस प्रकार से चीज़ को बनाएंगे, यहाँ पे इसमें 4 भाग करिएगा आप,
चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों पासों में हम चेक करते हैं कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि कॉमन यहाँ पे हमारा क्या है, टी फॉर ट्री है। तो कॉमन वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू है, लेकिन क्यू इन दोनों पासों में नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि क्यू होगा। तो अपोजिट वाले अक्षर को हम यहाँ लिखेंगे क्यू। अब हमें क्या करना है, पहले वाले पासे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे कॉमन सतह से। तो टी से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हमें पी मिलेगा, फिर एस मिलेगा। तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे और यहाँ पे एस लिखेंगे। यहाँ पे हम चलेंगे, टी के बाद यू आर होता है, तो यहाँ पे यू लिखेंगे सीरियल से और यहाँ पे हम आर लिखेंगे। तो आप जानते हैं जब आप इसको बंद करेंगे तो पी वाला जो ये साइड है ये यहाँ पे आके टच होगा, और आर वाला जो ये साइड है वो कहाँ पे टच होता है आपका, आकर के इस तरफ टच होता है, यानी कि आर पी के बगल में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये पता करना था कि क्यू यू के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम तीसरे नंबर पे रखते हैं। तो क्यू से चलेंगे क्यू यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्यू यहाँ पर कहाँ पे आपका ये दिखाई पड़ रहा है क्यू, और क्यू के बाद हमें कहाँ पे जाना है, यू पे जाना है, और यू से फिर क्लॉकवाइज चलना है। तो क्यू से हम चलेंगे यहाँ पे यू, और यू के बाद हम कहाँ पे आएंगे, एस वाली सतह में आएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस, यानी ये हमारा आंसर यहाँ पे एस हो जाएगा। यहाँ पे एस आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे 4 पासे आपको दिए गए, जिनमें से 2 पासे आपके कंप्लीट हैं और 2 का पासे इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जो पासा कंप्लीट होता है हम वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन किसके विपरीत हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं, इसके विपरीत क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 6 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इस वाले पासे में जब हम यहाँ से चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है पहले पासे में कि 3 से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 के बाद 1 फिर 5 मिलता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और यहाँ पे हम 3 के बाद 4 और 2 पे आएंगे, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब गाइस मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमें एक डॉट डॉट करके एक बॉक्स और बना लेना होता है दोनों साइड में ये। तो जब आप इसको आप क्लोज करेंगे तो 1 इस तरफ आके 2 के बगल में आके दिखाई पड़ेगा, टच होगा, और 2 1 के बगल में आएगा। तो अब हमें देखिए यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे 3 2 के बाद क्या आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आप जानते हैं 3 आपका यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 के बाद हम 2 पे आएंगे, यानी ये वाली जो सतह है आपको दिखाई पड़ी, ये पूरा क्या है, 3 की सतह है, ठीक है। तो 3 को हम चाहे यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिखें या फिर बीच में कहीं भी हम लिख सकते हैं। हम 3 के बाद 2 पे आते हैं, 2 के बाद हम कहाँ पे जाते हैं गाइस, 1 पे आते हैं, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 आना चाहिए। चलिए दूसरे पासे में 4 3 के बाद क्या आएगा हमें देखना है। तो 4 कहाँ पे हमारा यहाँ पर है, 4 के बाद हमें 3 पे जाना है, फिर देखते हैं कहाँ पे हम पहुँचते हैं, जहाँ पे पहुँचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे 3, और 3 के बाद हम कहाँ पे आते हैं, 5 वाले बॉक्स में आ जाते हैं, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा वहाँ पे कि कोई एक जगह पे क्वेश्चन मार्क था वो फिल करना था, इसमें आपने देखा कि 2 जगह पे क्वेश्चन मार्क था ये फिल करना था। तो आपका पासा चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से गाइस कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच।